इस बेहद जरूरी कंप्लायंस ट्रेनिंग सेशन में सभी नए साथियों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री की बिल्कुल बुनियाद है, डेटा इंटेग्रिटी। हम समझेंगे कि कैसे हम पुराने धूल भरे लेजर से निकलकर आज के इन हाईटेक डिजिटल फोर्ट्रेसेस तक पहुंचे हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे एरा ऑफ डेटा डिजास्टर्स, एल्कोआ के कोर प्रिंसिपल्स, एल्कोआ प्लस प्लस तक का अपग्रेड, पेपर वर्सेस डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, एक छोटा सा इंटरैक्टिव ऑडिट ट्रेल क्विज और आखिर में कंप्लायंट कल्चर कैसे बनाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, एरा ऑफ डेटा डिजास्टर्स। हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम जान सकें कि आज के ये सख्त नियम आखिर क्यों बनाए गए। एक वक्त था जब डेटा का मतलब होता था बड़े बड़े पेपर बाइंडर्स, धूल से भरे हुए, नीली स्याही से लिखे हुए, जिन्हें आराम से किसी अलमारी में ताला लगाकर फिजिकली सुरक्षित रखा जा सकता था। पर आज का डिजिटल डेटा टोटली इनविजिबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे बहुत आसानी से डिलीट या मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाएं, तो साल 1900 के आसपास क्वालिटी कंट्रोल बस एक अच्छी उम्मीद पर चलता था। फिर 1970s का दौर आया जहां इतना फ्रॉड बढ़ गया कि एफडीए को मजबूरन गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस यानी जीएलपी को फॉर्मली लागू करना पड़ा। लेकिन असली गेम चेंजर था 1993 का बार केस। इस केस ने रेगुलेशंस की दुनिया को लिटरली हिला के रख दिया। अब सवाल यह है कि बार केस में आखिर ऐसा क्या खुलासा हुआ था। इसने टेस्टिंग इनटू कंप्लायंस नाम की एक बेहद खतरनाक प्रैक्टिस को उजागर किया। ये एक ऐसी इलीगल प्रैक्टिस थी जहां लोग किसी प्रोडक्ट को तब तक बार बार टेस्ट करते थे जब तक कि वो पास ना हो जाए, और फेल हुए सारे डेटा को चुपचाप दबा दिया जाता था। एक क्लियर वार्निंग, फेल हुए टेस्ट डेटा को छुपाना आज एक बहुत ही सीरियस रेगुलेटरी वायलेशन है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द कोर एल्कोआ प्रिंसिपल्स। जब से कंप्यूटर्स का यूज बढ़ा, रेगुलेटरी बॉडीज ने सच्चाई और डेटा इंटेग्रिटी की एक यूनिवर्सल भाषा तैयार की। तो ये ALCOA आखिर है क्या? इसके 5 कोर पिलर्स हैं: एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल और एक्यूरेट। देखिए, ये सिर्फ कुछ फैंसी शब्द नहीं हैं, ये एक्चुअली इस बात की बेसिक फाउंडेशन है कि हमारा डेटा हमेशा कंप्लीट और कंसिस्टेंट रहे। इसमें एक बहुत ही क्रूशल शब्द है, कंटेम्पोरेनियस। लंबा शब्द है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। डेटा को ठीक उसी वक्त रिकॉर्ड करना जब वो एक्चुअली हो रहा हो। बैकडेटिंग करना यानी पिछली तारीख में जाकर एंट्री करना, नो वे, ये एब्सोल्युटली मना है। जैसे ही डेली लैब में रीडिंग आए, उसे तुरंत वहीं रिकॉर्ड करना है। चलिए एट्रीब्यूटेबल प्रिंसिपल को भी समझते हैं। पुराने पेपर वर्ल्ड में इसका सीधा सा मतलब था अपने पेन से डॉक्यूमेंट पर साइन करना ताकि पता चले काम किसने किया है। पर आज के डिजिटल वर्ल्ड में इसका मतलब है अपने खुद के यूनिक और सिक्योर लॉगिन का यूज करना। और एक बात हमेशा याद रखनी है, पासवर्ड्स शेयर करना कंप्लायंस में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, अपग्रेडिंग टू एल्कोआ प्लस प्लस। मॉडर्न एरा के नए चैलेंजेस के हिसाब से इन बेसिक रूल्स को अपग्रेड करना जरूरी था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, पुराने रूल्स काफी नहीं थे, इसलिए एल्कोआ के आगे ये 2 प्लस सिंबल्स जोड़ दिए गए हैं। ये प्लस सिंबल्स हमें बताते हैं कि मॉडर्न डेटा रिकॉर्ड्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए एक जरूरी एवोल्यूशन हुआ है। तो इस पहले प्लस साइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेटा कंप्लीट होना चाहिए, यानी इसमें फेल्ड टेस्ट्स भी शामिल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड्योरिंग होना चाहिए। सोचिए, क्या आज की फाइल 10 साल बाद भी ओपन हो सकेगी? और अवेलेबल होना चाहिए, यानी जब भी इंस्पेक्टर मांगे, डेटा तुरंत रेडी मिलना चाहिए। और दूसरा प्लस साइन बात करता है ट्रेसेबिलिटी की। इसे आप डेटा की हिस्ट्री के लिए एक गूगल मैप्स की तरह समझ लीजिए, एक ऐसी क्षमता जिससे हम डेटा की पूरी जर्नी को ट्रेस कर सकें, बिल्कुल रॉ मेजरमेंट से लेकर उसकी फाइनल रिपोर्ट बनने तक। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पर, पेपर वर्सेस डिजिटल ट्रेसेबिलिटी। यहां हम समझेंगे कि इस बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट ने क्वालिटी अश्योरेंस की दुनिया को कैसे बदल दिया। फर्क बहुत ही साफ है। पुराने तरीके में फिजिकल पेन और पेपर को वेरीफाई किया जाता था, पर नए डिजिटल तरीके में हमें कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन यानी CSV के जरिए ये प्रैक्टिकली प्रूफ करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है। पर इन सब में एक बहुत बड़ा डेंजर जोन भी छुपा है, जिसे हम हाइब्रिड सिस्टम्स कहते हैं। सोचिए, एक कंप्यूटर पर टेस्ट रन किया, उसका रिजल्ट पेपर पे प्रिंट किया और फिर ओरिजिनल डिजिटल फाइल को डिलीट कर दिया।
ये एक ह्यूज रिस्क है और इंस्पेक्टर्स इस प्रैक्टिस के लिए बहुत भारी पेनल्टी लगाते हैं। जरा 2013 के इस रियल वर्ल्ड फार्मा स्कैंडल पर ध्यान दीजिए। फार्मा स्टाफ ने बैचेस पास करवाने के लिए अनवांटेड टेस्ट रिजल्ट्स को डेलिबरेटली डिलीट कर दिया। नतीजा क्या हुआ? FDA ने इंपोर्ट बैन लगा दिया, पब्लिक ट्रस्ट टूट गया और शेयर मार्केट में बिलियंस का नुकसान हुआ। इसलिए डेटा इंटेग्रिटी सिर्फ चेक बॉक्स टिक करना नहीं है, ये सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी है। ओके, तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं हमारे इंटरैक्टिव ऑडिट ट्रेल क्विज की तरफ। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल्स का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। जरा इस वर्कप्लेस सिनेरियो पर सोचिए, इनमें से कौन सा एक्शन डिजिटल ऑडिट ट्रेल को वायलेट करता है? ऑप्शन ए, अपने यूनिक आईडी से लॉगिन करना, या ऑप्शन बी, बिना किसी ऑथराइजेशन के एक 4 को बदलकर 5 कर देना। अपने दिमाग में इसका जवाब तय कीजिए। आई एम श्योर सबने सही सोचा होगा, ऑप्शन बी गलत है। ऑडिट ट्रेल एसेंशियली एक कंप्यूटर जनरेटेड टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड होता है। ये डिजिटल दुनिया के एक इनविजिबल सिक्योरिटी कैमरा की तरह काम करता है। डेटा में की गई कोई भी अनऑथराइज्ड चेंजेस इसमें तुरंत पकड़ी जाती है। फ्रॉड रोकने में ये एक MVP का काम करता है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं, बिल्डिंग अ कंप्लायंट कल्चर। मैनेजमेंट का रोल यहां सबसे बड़ा होता है। मैनेजमेंट के लिए ये एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है। सबसे पहले यूजर एक्सेस को लिमिट करना ताकि अनऑथराइज्ड डिलीशन ना हो सके। QA टीम को टाइम टू टाइम ऑडिट ट्रेल्स का रिव्यू जरूर करना चाहिए और इन सब प्रैक्टिसेस को ग्लोबली PICS और WHO जैसी बड़ी गाइडलाइंस के साथ स्ट्रांगली अलाइन करना चाहिए ताकि फुल कंप्लायंस मेंटेन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल्चर। अगर लीडर्स ऑनेस्ट रिजल्ट्स की जगह सिर्फ पासिंग रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करते हैं तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम वही फेल हो गया। डेटा की ईमानदारी हमेशा टॉप लीडरशिप के बर्ताव से तय होती है। सच बोलने वालों को इनकरेज करना बेहद जरूरी है। तो इस ट्रेनिंग को एंड करते हुए एक बेहद सीरियस सवाल आप सभी के लिए। आज के इस मॉडर्न एज में जहां डिजिटल डेटा परमानेंट होता है, क्या आपकी टीम इस रियलिटी के लिए तैयार है कि अनऑथराइज्ड तरीके से दबाई गई एक सिंगल डिलीट की कंपनी पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगवा सकती है? याद रखें, कंप्लायंस आदत बनानी है, बोझ नहीं। इस बेहद जरूरी सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।